चीन में आज से शुरू होगी एससीओ समिट, जहां पर तियानजिन में एससीओ समिट का आयोजन किया जा रहा है। एससीओ के सभी सदस्य देशों के नेता इसमें शामिल होंगे। तो एससीओ समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार एससीओ समिट में देखना होगा आतंकवाद के ऊपर चीन का क्या कुछ रुख रहता है। तो 10 सदस्य देश हैं एससीओ के, लेकिन 20 देश इस बार एससीओ में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कईयों को एज ए गेस्ट इस बार निमंत्रण दिया गया है। तो देखिए, चीन के तियानजिन में ये बैठक, उससे पहले ये फोटो सेशन की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ आज पीएम मोदी की मुलाकात भी संभव मानी जा रही है। तो देखना होगा कि द्विपक्षीय मुलाकात में क्या कुछ वार्ता निकलकर सामने आएगी, लेकिन साथ ही साथ एससीओ की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और देखना होगा क्या कुछ चर्चा इसमें होती है। तो जैसा कि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, फोटो सेशन की ये तस्वीरें, और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि बीते कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, वार्ता हुई तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऐसे में भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और साथ ही देखिए कई मुद्दों पर समझौते होने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही आज जब मुलाकात होगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ इसके बाद की तस्वीरें निकल कर आती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार ट्रंप टैरिफ को लेकर बवाल पूरी दुनिया में मचा हुआ है और जिस तरह से 50% टैरिफ थोपा गया है भारत पर, उसको लेकर अब भारत आगे क्या कुछ कदम उठाता है, वैश्विक बाजार में क्या कुछ आयाम यहाँ पर सेट किए जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि चर्चा ये भी थी और रूस की तरफ से बयान भी आया था कि तेल आयात को लेकर थोड़ा कंसेशन जरूर यहाँ पर रूस की तरफ से भारत को दिया जा सकता है, छूट दी जा सकती है। तो देखिए, भारत, रूस और चीन, तीन महाशक्तियां जो है, उनकी बैठक, उनकी मुलाकात बहुत ही खास, जिसके ऊपर अमेरिका की भी नजरें टिकी हुई है। तो कल भी हमने देखा जिस तरीके से पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई, उसके बाद से ट्रंप की बौखलाहट भी सामने आई, क्योंकि क्वाड शिखर सम्मेलन में ट्रंप नहीं आएंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो वहीं देखिए, चीन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। रूस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो अमेरिकी टैरिफ, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। एससीओ बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात पर अमेरिका की खास नजर टिकी हुई है। तो एससीओ सदस्य देश के नेताओं से भी मिलेंगे पीएम मोदी, जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, साथ ही साथ चर्चा, मुलाकात, जो कि बहुत ही खास मानी जा रही है। देखिए, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, इस मुलाकात के बहुत सारे मायने सामने निकल कर आते हैं। ये आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और उसके बाद पुतिन से मुलाकात। ऐसे में व्यापार को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है, क्योंकि ट्रंप टैरिफ से पूरी दुनिया जहां परेशान है। ब्रिक्स को तीखी प्रतिक्रिया ब्रिक्स पर भी देते हुए नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति, और कोर्ट के आदेश, जो अमेरिकी कोर्ट है उसके आदेश को भी वहां पर धता बताते हुए, टिप्पणी करते हुए इस पर भी नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति। ऐसे में देखिए, इन महाशक्तियों की मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीरें पूरी दुनिया में व्यापार की दृष्टि से बदलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज ये मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और व्लादिमीर पुतिन की। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से जेलेंस्की ने पीएम मोदी को परसों फोन किया था और उनसे बातचीत की थी, उसके बाद से भारत ने कहा था कि हर संभव मदद भारत यूक्रेन का करेगा। तो ऐसे में अब जब पुतिन से मुलाकात होगी, तो उस बातचीत का क्या कुछ असर इस मुलाकात पर पड़ेगा? पीएम मोदी किस तरीके से पुतिन से बातचीत करेंगे? युद्ध को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी शांति का प्रस्ताव रख सकते हैं कि दोनों देशों को मिलकर आपस में एक टेबल पर, एक मंच पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन रूस के ऊपर इसका क्या कुछ असर होगा, रूस का इसके ऊपर क्या कुछ बयान आएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, पहले भी पीएम मोदी की मुलाकात पुतिन से हो चुकी है और जब मुलाकात हुई है तब युद्ध पर यही बात सामने आई थी कि पीएम मोदी बार बार शांति की बात करते हुए नजर आए थे, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन सहमत भी थे। उन्होंने कभी इस बात को नकारा नहीं और हमेशा भारत की तारीफ की कि भारत हमेशा से शांति की ही बात करता है। लेकिन अब इस मुलाकात का क्या असर होगा, वो बहुत ही मायने रखता है।
तो वहीं देखिए एससीओ के मंच पर मोदी और जिनपिंग के बाद मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तीनों महाशक्तियों की मुलाकात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी है। तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स ने वैश्विक बाजार में नई उथल-पुथल मचा दी है। लेकिन अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप को टैरिफ बम को डिफ्यूज करने की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। एससीओ के मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन मुलाकात नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा है। तीनों महाशक्तियों की इस मुलाकात ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बढ़ा दी है। ट्रंप के टैरिफ पॉलिटिक्स ने वैश्विक बाजार में नई उथल-पुथल मचा दी है। लेकिन अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने की तैयारी कर ली है। भारत, रूस और चीन, ये तीनों महाशक्तियां अमेरिका के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 1 घंटे लंबी द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मीटिंग में शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा कि दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो वहीं पीएम मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। 40 मिनट तक होने वाली इस बैठक में अमेरिका के टैरिफ वॉर, बाजार पर अमेरिका के दबाव को कम करना, भारत के कच्चे तेल खरीद और दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे का एजेंडा तय होगा। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर भी दोनों नेताओं में बात हो सकती है। इस तरह एससीओ में पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति के एक मंच में आने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ बम फुस हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस मुलाकात से संबंधित आपको बता देते हैं, क्योंकि आज मुलाकात होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत भी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पुतिन की, क्योंकि जिस तरह से तेल आयात को लेकर ये टैरिफ बम फोड़ा गया। अब देखिए अमेरिकी टैरिफ टेरर का तोड़ निकालेंगे पुतिन। इस मुलाकात की क्या कुछ तस्वीरें आएंगी। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की बौखलाहट पर बोलेंगे पुतिन। तो देखिए कुछ सवाल हैं जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। यूक्रेन से जंग खत्म करने पर मोदी को भरोसा देंगे पुतिन। तो दिसंबर में पुतिन की दिल्ली यात्रा, रूस यूक्रेन जंग का क्या दी एंड हो जाएगा। तो कुछ सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार घूम रहे हैं सभी के जहन में। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि टैरिफ बम का क्या तोड़ निकाला जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए कल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी तो वहां भी ये चर्चा की गई होगी। लेकिन अब जब पुतिन के साथ मुलाकात होगी तो क्या कुछ बातें होंगी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आज से मोदी बॉस से इकॉनमी की बात कर ले तो देखिए भारत की इकॉनमी 4.19 ट्रिलियन है, रूस की 2.08 ट्रिलियन है। इसके साथ ही चाइना की इकोनॉमी का अगर हम जिक्र करें तो 19.23 ट्रिलियन है चाइना की इकोनॉमी। तो देखिए ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा मुलाकात। अब देखिए मोदी बॉस हैं और भारत की अगर हम आबादी का जिक्र करें तो 145 करोड़ आबादी है, चाइना की आबादी है 142 करोड़, और रूस की अगर बात करें तो 15 करोड़ आबादी रूस की है। तो देखिए ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों से देश के विकास पर, देश की इकॉनमी पर, देश की जीडीपी पर असर पड़ता है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ किसके पास क्या है। तो चलिए सैन्य शक्ति की बात कर लेते हैं। तो भारत के पास सबसे ज्यादा 38,92,000
सैन्य शक्ति है, तो चीन के पास 30,45,000 सैन्य शक्ति है। तो वहीं रूस का हम जिक्र कर लेते हैं, 35,70,000 सैन्य शक्ति है, यानी कि इस मामले में भी सैन्य शक्ति के लिहाज से भी भारत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जिससे अगर आप पंगा लेते हैं और वहां पर अमेरिका जिस तरह से लगातार अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है, वो भारतीय मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह कि लगातार भारत अपने हितों का ध्यान रखते हुए तमाम फैसले ले रहा है। परमाणु बम भी जरा देख लेते हैं, भारत के पास 164 है, चीन के पास 410 है। तो वहीं रूस के पास सबसे ज्यादा 5,800 करीब 90 परमाणु बम रूस के पास है। तो देखिए, सबसे ज्यादा है और हजारों की संख्या में रूस के पास परमाणु बम है। तो देखिए, अगर हम हथियारों की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की बात करें, तो इस लिहाज से रूस काफी मजबूत पड़ता है। और यही वजह है कि रूस आज अकेले यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार 3 साल से डटा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को तो अन्य देशों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन रूस अपने ही हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो कारोबार की बात कर लीजिए तो भारत चीन के बीच 128 अरब डॉलर का कारोबार है। चीन और रूस के बीच में 200 अरब डॉलर का कारोबार जारी है। वहीं देखिए, भारत और रूस के बीच 50 अरब का कारोबार होता है, यानी कि देखिए चीन और रूस के बीच जो है काफ़ी अच्छा कारोबार हो रहा है। 200 अरब का कारोबार चाइना और भारत भी 128 अरब का कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत और रूस के बीच जो है 50 अरब का कारोबार है। और जो तेल आयात को लेकर जो कारोबार हो रहा है, उस पर लगातार अमेरिका की नज़र बनी हुई है और अमेरिका इसको लेकर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं भारत के खिलाफ देता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार कई सारे जो है इम्पोज किए जा रहे हैं टैरिफ, और यही वजह कि जो आंकड़ा है टैरिफ का वो 50% हो गया है। लेकिन भारत इस पर बैकआउट करने के तैयारी में नहीं है, दबाव की तैयारी में नहीं है, और भारत वैश्विक बाजार तलाश करता हुआ, नए बाजार तलाश करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, अब रूस के साथ जब मुलाकात होगी तो आगे व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एससीओ में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ टैरिफ किस तरीके से टैरिफ का तोड़ निकालते हुए तीनों महाशक्तियां नजर आएंगी, वो भी बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो कल की जो मुलाकात थी शी जिनपिंग के साथ, वो बहुत ही सार्थक रही और पॉजिटिव रही। साथ ही साथ अब जब पुतिन के साथ मुलाकात होगी तो वहां से टैरिफ को लेकर क्या तोड़ निकलेगा और फिर तीनों देशों के बीच में क्या टैरिफ को लेकर कोई वार्ता होती है, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा।